इस इंडस्ट्री की, हमारी जो इंडस्ट्री है ये डायरेक्ट सेलिंग की है ना। और डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ी पावर है लीवरेज बेनिफिट। लीवरेज बेनिफिट मतलब जो मल्टीप्लाई होता है आपकी और हमारी सोच से कई गुना ज्यादा, जिसको आप और हम सोच भी नहीं सकते, उतना बेनिफिट हमें यहां से मिलता है। सिंपल से एग्जांपल में हम कई बार आपको समझाते हैं कि नॉर्मल जिंदगी में हम अकेले काम करते हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री में अगर हमारे साथ टीम बिल्ड होती है और आप अगर 2 घंटा काम करते हो और आपकी टीम में लोग 20 घंटे काम कर रहे हैं, तो आपका 40 घंटे काम हो रहा है। मतलब 20 लोग 2-2 घंटे काम कर रहे हैं और 1-2 घंटे आप काम करते हो, तो टोटल 42 आवर्स काम हो रहा है। क्या नॉर्मल लाइफ में ये पॉसिबल है? एक इंसान के पास 24 घंटे हैं, उस 24 घंटे में से भी 24 घंटे वो काम नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, बहुत ज्यादा अगर कोई इमरजेंसी है तो 17-18 घंटे एक कभी कभार हो जाएगा, रेगुलर नहीं हो सकता है। रेगुलर तो 12-14 घंटे का एवरेज आ जाए वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमारी इंडस्ट्री में हम लोग इतना पैसा क्यों कमाते हैं? क्योंकि हम यहाँ पे मल्टीप्लाई होते हैं। आज हम इस कॉल पे 41 लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सब मेरी टीम में हो, है ना, कुछ अलग अलग टीम से भी है, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, आप सब अगर मेरी टीम से हो और सब 2-2 घंटे काम करते हैं, तो 41 लोग अगर 2 घंटे काम करेंगे तो एक दिन में कितने घंटे काम हो गया? नहीं पता? हाँ जी, कितना हुआ पिंकी मैम? 82 सर, 80, 82। 82, और 2 घंटे मैं भी तो करूंगा मैडम। हाँ एटी सर। फोर घंटे हो गया ना। तो 84 घंटे जो काम होगा, क्या नॉर्मल जिंदगी में मैं अकेला कर सकता हूं? पॉसिबल नहीं है। इसीलिए यहाँ पे अनबिलीवेबल इनकम आती है। हमारी सोच से, हमारी इमेजिनेशन से कई गुना ज्यादा इनकम आती है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जब हम अपने कामों में बिजी होते हैं, मतलब हम अब थोड़े समय तक वर्किंग करते हैं और कुछ लोगों के नेगेटिव आंसर आते हैं या कुछ मार्केट के चैलेंज आते हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट चैलेंज। एक बात आप अपनी डायरी में बड़ी बड़ी लिख लीजिए। कितने लोगों के पास डायरी है? डायरी और पेन, डायरी के साथ पेन भी चाहिए होता है ना। कुछ लोग सिर्फ डायरी रख लेते हैं। तो डायरी और पेन, और एक चीज और चाहिए या बंद है? कहीं ऐसे छड़क छड़क के करते रहो, तो वो चलना भी चाहिए और उसके साथ आपका हाथ भी चलना चाहिए, है ना। तो डायरी पेन लेके बैठना है, और अगर एक एफ्रेस का मग बना के बैठ सकते हैं तो और मजा आ जाएगा, है ना। एफ्रेस का मग ले लीजिए, या नाइट वर्क ले लीजिए, या स्किन बूस्टर ले लीजिए, या हाइड्रेट ले लीजिए, लिफ्ट ऑफ ले लीजिए, कितनी सारी चीजें। कुछ भी एक मग बना के बैठा कीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज मैं शेयर करने जा रहा हूं, और मैं सच बता रहा हूं, अपने जहन में इस टॉपिक को उतार लिया, अपनी नोटबुक पे उतार लिया और समझ लिया, तो ये कैलकुलेशन आपकी लाइफ बदल सकती है। बिकॉज इस कैलकुलेशन की वजह से हमने अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज किया है। इस कैलकुलेशन की वजह से हमारे सीनियर कोचेज ने बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट किया, इसलिए उन्होंने हमें सिखाया। इसी कैलकुलेशन की वजह से मेरी टीम में कई लोगों ने अचीवमेंट की है। बट क्या होता है, जब हम बिजी हो जाते हैं, मैंने कहा ना, मार्केट में कई अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चैलेंज भी आ रहे होते हैं, हम उन चैलेंज में उलझ जाते हैं, तो वापस हमारे दिमाग से ये निकल जाता है। फिर हम कुछ महीने बाद, 1-2 महीने बाद वापस रिकॉल कराते हैं आपको। आप में से कई लोगों ने शायद ये चीजें पहले देखी भी होंगी जो मैं दिखाऊंगा, बट जब मैं दिखाऊं, आप ये सोच के देखो कि आप पहली बार देख रहे हो। ओके, आपको पहली बार देख रहे हो, पहली चीज। दूसरी चीज, जब मैं दिखाऊंगा तब आपने अपना दिमाग नहीं चलाना है, क्योंकि जो मैं दिखाऊंगा, पहली स्लाइड, दूसरी स्लाइड, तीसरी स्लाइड, चौथी स्लाइड, आपके अंदर की आत्मा पता है क्या कहेगी? ओ, ये नहीं हो सकता, है ना। अंदर से ऐसी आवाज आएगी, और अगर ऐसे नेगेटिव आवाज आएगी तो भगवान का काम तो है तथास्तु बोलना, तो वो क्या बोलेगा? तो गई भैंस पानी में। आपको अंदर कुछ नहीं सोचना है, होगा नहीं होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, कुछ नहीं सोचना है। सिर्फ देखना है, सुनना है, समझना है और लिखना है। तैयार है आप? और जब मैं वो स्लाइड कंप्लीट कर लूंगा और लास्ट में आपको कुछ बताऊंगा, तो आप कहोगे यार वाकई ये तो मैजिक है। क्योंकि जब मैंने पहली बार ये स्लाइड करी थी, देखी थी, जहां से डुप्लीकेट करी थी, तो मैंने भी यही सोचा था, सौलाई तो मैजिक है यार। और लास्ट वाली स्लाइड पे जो लिखा हुआ आएगा ना, और उसको जब आप देखोगे और कहोगे अगर बस इतना सही हो गया ना, तो जिंदगी चेंज। तो तैयार है? जल्दी, मैं इसलिए रुक रहा हूं कि अगर कुछ और कोचेज आ रहे हैं तो आने दो, है ना। सबका साथ सबका विकास, हम वाले इंसान है, सबका भला होना। किसी के कोचेज नहीं है, फटाफट घंटी मार दो जब तक मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करूं। जल्दी से दिख रहे कॉल पे, उन्हें भी घंटी मार दो। कभी कभी बच्चे भी माँ बाप को याद दिला देते हैं, हम थारे बच्चे हैं भाई, है ना, उन्हें घंटी मार दो, आ जाओ जल्दी। ओके, तो बहुत बढ़िया टॉपिक है। आप देखो, हम जितने भी बड़े लीडर्स की मीटिंग अटेंड करते हैं, जितने भी बड़े सीनियर की मीटिंग अटेंड करते हैं, वहां पे सबसे ज्यादा बात होती है आपके वाई की, है ना। वो कहते हैं अगर आपका वाई है तो आप जिंदगी में कुछ कर जाओगे। वाई मतलब आपका गोल, आपका कोई लक्ष्य ही नहीं है कि मुझे करना क्यों है,
तो नहीं कर पाएंगे। वो वाई अलग अलग हो सकता है। जो मैं अक्सर बोलता हूं, आप अपने लिए कुछ सपने सजा सकते हैं, बच्चों के लिए, परिवार में और लोगों के लिए। आप घर का सपना देख सकते हैं, गाड़ी का देख सकते हैं, गहनों का देख सकते हैं, घूमने फिरने का सपना बना सकते हैं, है ना। कुछ भी सपने हो सकते हैं, लेकिन वो होने चाहिए। अगर वो वाय नहीं है तो गड़बड़ है। आप चैरिटी करने का सपना देख सकते हैं। क्यों ना हम इतना पैसा कमाएं कि कोई एक आश्रम ही हमारी वजह से चल रहा हो, मतलब हमारी वजह इन द सेंस हम वहां पे कुछ कर पाए, कंट्रीब्यूट कर पाए, कुछ अच्छी जगह किसी बच्चों के स्कूलों में कंट्रीब्यूट कर पाए, अपने समाज में, सोसाइटी में इतनी अच्छी अच्छी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं में कंट्रीब्यूट कर पाए। कुछ भी आपका ड्रीम होना चाहिए। विदाउट गोल, विदाउट ड्रीम आप कुछ भी नहीं है, फिर गड़बड़ है सारा। तो ये बेस, और इसी से रिलेटेड ये गोल, ये इस स्लाइड की मैं बात करने वाला हूं, उसको आपने ध्यान से देखना है। बट इस चीज को समझने के लिए जो वर्ड मैंने पहले बोला है, आपके वाई होना जरूरी है, उसको तैयार कीजिए। आपके पास ड्रीम है तो डेफिनेटली ये फॉर्मूला आपकी जिंदगी में काम करेगा। अगर ड्रीम नहीं है तो छोटे छोटे चैलेंज आपकी लाइफ में आपको आपके सपनों से दूर ले जाएंगे। कितने लोगों के पास अपने ड्रीम की लिस्ट है? ऐसे करके हाथ दिखाओ ऐसे। अरे जिन्होंने सोचना है कि अगर हम बेसिक वर्क ही नहीं कर रहे तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ बड़ा हो, है ना। तो बेसिक वर्क करना जरूरी है। बेसिक वर्क क्या है? सबसे पहले आपकी ड्रीम लिस्ट आपके पास, आपकी कुछ ऐसी लिस्ट होनी चाहिए कि आखिर मुझे करना क्यों है, आखिर वो कारण क्या है जिसके लिए मुझे ये काम करना है, मुझे लोगों की मदद करनी क्यों है, मुझे अपनी लाइफ को बदलना क्यों है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हमारे साथ भी चैलेंज होते हैं, हमारे साथ भी दिक्कतें होती हैं, बट हमें हमारे कोच नहीं बोलते काम करने के लिए। हम जब उस चैलेंज से निकलते हैं, थोड़ा सा सही फील करते हैं, वापस अपनी वर्किंग पे लग जाते हैं। वो वर्किंग कम हो ज्यादा हो डजंट मैटर, लेकिन हम लगे रहते हैं बिकॉज हमारा फोकस है कि हमें क्या चाहिए। तो अगर आपका भी फोकस है, आपको भी लग रहा है कि मुझे चाहिए, तो हम इसके ऊपर बात करेंगे। ओके, अभी सब तैयार है जानने के लिए? स्लाइड को देखते हुए आपने दिमाग में ये नहीं सोचना है ये कैसे होगा, सिर्फ उसको देखना है। और जब आप देखेंगे और लास्ट में आएंगे तो आपको समझ आ जाएगा ये कैसे होगा। ओके, थैंक यू। तो फर्स्ट वर्ड ही क्या लिखा है देख लो आप। फर्स्ट वर्ड है हमारा गोल सेटिंग, और क्या गोल सेटिंग है ये समझनी है। लेकिन इस फॉर्मूले को बताने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। अगर आप इस फॉर्मूले से अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं तो इसमें सिर्फ हमें दो ही काम करने हैं, सिर्फ दो काम। और इतने आसान है जिसे सुनने के बाद आप कहोगे बस इतना सा। नंबर एक, हर महीने क्या हम दो परिवारों की मदद कर सकते हैं? कितने लोग कर सकते हैं? ऐसे करके हाथ दिखाओ, ऐसे, बस ऐसे। हर महीने, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, 4 5 10 नहीं, सिर्फ दो परिवारों की मदद कर सकते हैं क्या? और बस यही इस फॉर्मूले का सबसे बड़ा सीक्रेट है। आगे का काम होगा या नहीं होगा वो आपको दिमाग नहीं लगाना है। आपके लिए पहला टास्क क्या है? मुझे एवरी सिंगल मंथ दो परिवारों की मदद करनी है, और जो मैं कर रहा हूं उसको डुप्लीकेट करने पे काम करना है। कैसे डुप्लीकेट होगा मैं अभी आपको दिखाऊंगा, है ना। तो ये हमारा टास्क है कि मुझे दो परिवारों की मदद करनी है और यही मुझे डुप्लीकेट करना है। और इस डुप्लीकेशन से क्या होगा, क्या मैजिक होगा, क्यों डायरेक्ट सेलिंग में इतना बड़ी बड़ी इनकम होती है, क्यों हमारी कम्युनिटी में लोग इतनी लग्जीरियस लाइफ को जी रहे हैं, है ना। जहां उन्हें ना टाइम की चिंता है ना पैसे की चिंता है, मान सम्मान इतना है, जहां चले जाएं वहां पे उनके चाहने वाले लोग हैं। ये सब होता है डुप्लीकेशन की वजह से, मल्टीप्लिकेशन की वजह से, जिसके ऊपर अभी हम डिस्कस करेंगे। तो पहला टास्क अपनी डायरी में लिख लो बड़ा बड़ा, मुझे हर महीने दो परिवारों की मदद करनी है। लिख लिया? कितने लोगों ने लिख लिया? ओके। और यही काम मुझे आगे करवाना है। कैसे करवाना है मैं आपको दिखाऊंगा। इस गोल सेटिंग में हम दो परिवारों की मदद को बोलते हैं एम्बेसडर बनना। दो परिवार को जो मदद करता है उसको हम बोलते हैं एम्बेसडर। आप अपने उसमें कुछ भी बोल सकते हैं, सिर्फ दो परिवारों की मदद समझ लो। और ये 365 दिन में ये फॉर्मूला आपकी लाइफ में क्या करेगा उसको समझना है ना। हमारा मिशन है हर महीने दो परिवारों की मदद करना। तो पहला महीना अगर हम अगस्त का महीना भी पकड़ लें, फर्स्ट महीने में अगर हम दो यूएमएस बनाते हैं, यूएमएस मतलब आपके कस्टमर, अलग अलग मेंबरशिप के थ्रू हमारे क्लब में एंट्री होती है, क्योंकि हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्लब से हैं, है ना। कुछ लोगों की एंट्री अलग है, कुछ की एंट्री अलग है, कोई भी एंट्री है, पर्पस है एक परिवार की मदद करना। तो अगर हम महीने में दो परिवारों की मदद करते हैं मतलब दो फर्स्ट लाइन न्यू कस्टमर बनाते हैं। अब कस्टमर की डेफिनेशन समझ लो आप ध्यान से, और लिख भी लो उस कस्टमर के नीचे बड़ा बड़ा। किसको कस्टमर बोलते हैं? किसी को क्लिंजर दिया, डायनो शेक दिया, एफ्रेस दिया, मल्टीविटामिन दी, सप्लीमेंट दिया, वो कस्टमर नहीं, वो आपकी रिटेल है। कस्टमर मतलब जिसके मुंह में शेक जाएगा, यानी कि हमारा ब्रेकफास्ट जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, वो कॉल पे आ रहा हो या फिजिकल क्लब में आ रहा हो, उसको कस्टमर मानते हैं।
अगर वो कॉल पे नहीं आ रहा है या फिजिकल क्लब का पार्ट नहीं है, तो वो आपकी रिटेल है, कस्टमर नहीं है। उसको मैं इस कैटेगरी में नहीं पकड़ता हूं। कस्टमर जो हमारा ब्रेकफास्ट लेता हो और जो हमारी कॉल पे आता हो या हमारे क्लब में आता हो। समझ गए? लिख लिया सबने? कस्टमर का मतलब ये है। तो ये दो चीजें करने वाला बंदे, अगर दो बंदे हम अपनी फर्स्ट लाइन में लेके आते हैं, तो वो हमारा फर्स्ट टास्क पूरा होता है। अभी पहले महीने आप दो लोगों को लेके आए, आपने दो गोल्ड यूएमएस बनाए। अभी सेकेंड मंथ में देखो क्या होगा। अभी आप हैं, आप दो लोगों को लेके आए। अभी जब सेकेंड मंथ आएगा, तो यही काम आपने इन लोगों को करने में मदद करनी है। दो लोगों को जो आप लाए थे, इनके साथ कितने लोग लेके आने हैं? चार। और दो कौन लेके आएगा? देखो लिखा है दो, क्या लिखा है? सेल्फ। ध्यान से समझिएगा। आप ये मत सोचो ये दोनों लाएंगे या नहीं लाएंगे, इस बात को छोड़ दो। अभी अभी कुछ नहीं सोचना है, वो लास्ट में क्लियर होगा। बस आप अपने दिमाग में ये देखो, जो मैंने किया वो मैंने अपने लोगों के साथ करने में मदद करनी है। सेकेंड मंथ में मैं फिर दो लेके आया, और दो दो मेरे वो दोनों बंदों के मैंने कस्टमर बनवाए। तो मेरे पास सेकेंड मंथ में कितने कस्टमर हो गए? कितने कस्टमर हो गए? दोबारा से देखिए, दो कस्टमर मैं लाया हूं और दो दो कस्टमर उनके बने। तो सेकेंड मंथ में हमारे पास टोटल कस्टमर हो गए 6। मतलब मेरा टीम साइज कितना हो गया? मतलब 6 गोल्ड यूएमएस का। अगर मैं देखूं, लास्ट मंथ में मैं दो लेके आया हूं, और इस महीने में अगेन मैंने दो नए प्रोड्यूस किए, चार उन्होंने किए, तो टोटल 6 हो गए सेकेंड मंथ में। अभी थर्ड मंथ आएगा तो मैजिक देखना क्या होगा, और ध्यान से समझना इस चीज को। थर्ड मंथ में फिर अगेन दो मैं लेके आया हूं, देखो मेरे आगे लिखे हुए हैं दो। उसके बाद जो मेरे 7 लोग, पिछले महीने 6 लोग थे, अगर ध्यान है आपको, टोटल 6 लोग बने थे। तो 6 लोग नए लोग कितने लेके आए? 12 न्यू गोल्ड लेके आए। और 12 न्यू गोल्ड हमारे नए हो गए, और दो मैं लेके आया। तो टोटल इस महीने कितने गोल्ड हो गए मेरे पास? टोटल कस्टमर मेरे पास हो गए 14। समझ रहे हैं आप? कितने लोगों को समझ आ रहा है? दो मैं ला रहा हूं और दो उनके बनवा रहा हूं जो मेरे साथ आए। तो थर्ड मंथ में हमारा जो ग्रुप साइज हो गया वो हो गया 14 कस्टमर का। मुझे पता है कई लोगों को लगेगा नहीं नहीं होगा नहीं, मैं बार बार बीच में बोल रहा हूं, दिमाग में नहीं सोचना है। क्या होगा एंड में बताऊंगा, अभी इसके मैजिक को समझना है। थर्ड मंथ से हम थोड़ा सा जल्दी फोर्थ मंथ में जाते हैं, है ना, क्योंकि 12 महीने का चार्ट दिखाना है मुझे आपको। और थर्ड मंथ के बाद अगेन मैजिक देखो क्या है। फोर्थ मंथ में आप अगेन दो लेके आए। 14 लोग टोटल पिछले महीने थे, नीचे पढ़ते जाओ, नीचे टोटल 14 लिखा है ना। 14 लोग पिछले महीने थे, दो लोग मैं इस महीने लेके आया। वो 14 लोग 28 लोग लेके आए। 14 लोगों ने कितने लोग इंट्रोड्यूस किए? 28 लोग। तो मेरा टोटल थर्ड मंथ का ग्रुप साइज क्या हो गया? 30 कस्टमर का। यानी फोर्थ मंथ का, सॉरी, फोर्थ मंथ में मेरे पास नए कस्टमर कितने आ गए? 30। अभी मैं पिछले 3 महीनों के कस्टमर नहीं जोड़ रहा हूं, है ना। चौथे महीने में मेरे पास 30 नए कस्टमर आ गए। अभी चौथे महीने के बाद अगर हम फिफ्थ मंथ पे जाते हैं, थोड़ा सा अपना दिमाग खोल के रखिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन समझ गए तो काम करना आसान है। फिफ्थ मंथ में क्या होगा? मैं अगेन दो लेके आऊंगा। सबसे पहले दो मैं लेके आया, और जो पिछले 30 लोग थे, 60 लोग वो लेके आए। तो पांचवें महीने में मेरा टीम साइज क्या हो गया? 62 लोगों का। यानी कि 62 कंज्यूमर मेरे क्लस्टर में है। और अगर आप इसको फॉलो करते हैं, अगर आप न्यू कस्टमर भी हैं, आप आज भी अगर आपने कोच बने हैं, तो आप लगभग 3 से 4 महीने का चार्ट अगर देखें, तो तीसरे या चौथे महीने में आते आते आप अपने आप सुपरवाइजर भी निकल चुके होंगे। पांचवें महीने में आप एक्टिव सुपरवाइजर और वर्ल्ड टीम की कैटेगरी में अपने आप आ गए होंगे। क्योंकि जब आपके नंबर के नीचे 62 कस्टमर है एक महीने के, और उससे पहले 4 महीनों के भी कस्टमर हैं, तो आपको क्या लगता है वो कंज्यूम नहीं कर रहे होंगे? यानी कि वॉल्यूम पॉइंट आपको जनरेट नहीं करना पड़ रहा है, कस्टमर को बोलना नहीं पड़ रहा है। अगर वो कस्टमर मॉर्निंग की कॉल में है या फिजिकल क्लब में है, तो ऑर्डर ऑटोमेटिकली जनरेट होता है अपने आप। और यहां फिफ्थ मंथ में आते आते डेफिनेटली आपका वॉल्यूम बहुत अच्छा 3 4 5 हजार को भी टच कर सकता है। और ये मैं सिर्फ कह नहीं रहा हूं, हमारे साथ हमने भी और हमारे लोगों ने भी किया है। अभी ये देखना सिक्स्थ मंथ में क्या होगा। फिफ्थ मंथ का टोटल नीचे कितना है? 62। और अगर हम सिक्स्थ मंथ में जाते हैं, साल के आधे हिस्से में, सिक्स्थ मंथ में अगर हम फिर दो लोगों को लेके आते हैं, मैं खुद, और 62 लोग जो पिछले महीने में है वो 124 लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो टोटल मेरे पास कितने नंबर हो गए सिक्स्थ मंथ में? आपको हजम नहीं होगा लेकिन समझना है। टोटल 126 लोगों का कंज्यूमर क्लस्टर मेरा सिक्स्थ मंथ में रेडी हो गया, यानी कि छठे महीने में। और आप देखो, अभी छठे महीने में 126 कस्टमर है। उससे पहले जो 5 महीनों के कस्टमर है, क्या वो चले जाएंगे? उनमें से भी तो है ना, वो भी तो काम कर रहे हैं, लेकिन अभी मैं उनको नहीं पकड़ रहा हूं।
अभी इस फॉर्मूले के मैजिक को समझना आप। सिक्स्थ मंथ में आपके साथ इतना टीम साइज है, अगर आप थोड़े से एफर्ट्स और डालते हैं, सेवेंथ मंथ पे जाते हैं, दो खुद लेके आने, अपनी चीज हमेशा याद रखनी है कि दो मुझे जरूर लेके आने हैं हर एवरी सिंगल मंथ। तो वो जो एक पिछले महीने के 162 लोग हैं, वो 126 लोग हैं, उन्होंने कितने लोग स्पॉन्सर किए? अगर आप देखोगे 252 न्यू गोल्ड यूएमएस उन्होंने स्पॉन्सर किए। तो यानी कि हमारा टीम साइज क्या हो गया? 254 गोल्ड यूएमएस का। कुछ लोग ऐसे करके बैठ गए, अबे साला, ऐसा हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है अगर आप लास्ट स्लाइड तक टिके रहे तो, है ना। सेवेंथ मंथ, अभी एट्थ मंथ पे चलते हैं हम, है ना। एट्थ मंथ में देखो मैजिक क्या होगा। आप अगेन दो लेके आए, और जो पिछले लोग हैं वो 508, मतलब जस्ट डबल डबल पकड़ना है हमने। 508 न्यू गोल्ड यूएमएस, क्योंकि वो भी तो दो दो परिवारों की मदद करेंगे ना। हमारा टीम साइज, अभी मैं यहाँ पे पिक्चर वैसे नहीं दिखा सकता हूं, इसीलिए आपको ये क्लस्टर दिखा दिया। टोटल कितने गोल्ड यूएमएस हो गए आपकी टीम में? 510 गोल्ड यूएमएस। एक महीने का कंज्यूमर क्लस्टर साइज दिखा रहा हूं आपको। और अभी लास्ट स्लाइड पे आप समझोगे जो दिमाग में चल रहा है ये नहीं होगा, लेकिन उसका आंसर मिलेगा। नाइन्थ मंथ में अगर हम आते हैं, फिर मैं दो लोगों को लेके आया, 1020 न्यू गोल्ड यूएमएस, क्योंकि पिछले महीने 510 कस्टमर है, 510 लोग अगर दो दो लोगों को लेके आते हैं, 1020, हमारी टीम साइज और बड़ा हो गया। हमारा टोटल टीम साइज हो गया 1022 न्यू गोल्ड यूएमएस। अब आप लगाओ किस लेवल पे होंगे आप। डेफिनेटली मिल टीम भी टच कर दिया होगा हमने, है ना। मैं भी इसी फॉर्मूले को पकड़ के काम करने में लगा हुआ हूं, क्योंकि मुझे भी आगे जाना है ना। मुझे भी गेट टू 5 मिल टीम बनना है। इसीलिए मैं आप लोगों को दिन रात एक ही बात बोलता हूं, अपने फर्स्ट लाइन में एवरी सिंगल मंथ 2 to 5 लोगों को लेके आना है। और आपके हर कोच को मेरा यही मैसेज जाता है, एवरी सिंगल मंथ 2 से 5 परिवारों की मदद करो। क्यों? क्योंकि मैं इस फॉर्मूले पे काम कर रहा हूं, है ना। 2 to 5 हमें इतने लोगों की मदद करनी है। अभी नाइन्थ मंथ बहुत है या आगे चलूं? इतना बहुत है या 3 महीने और दिखाऊं बाकी के? या कुछ लोग कह रहे हैं बस सर, मेरे तो सारे सपने पूरे हो गए यहीं पे, है ना। लेकिन स्लाइड पूरी देखो, क्योंकि स्लाइड के लास्ट में बहुत बड़ा मैसेज है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए, है ना। नाइन्थ के बाद अगर हम टेंथ मंथ में चलते हैं, अगर हम टेंथ मंथ को देखते हैं, तो टेंथ मंथ में क्या होगा हमारे साथ? हम अगेन दो लोगों को लेके आए, और वो 1022 लोग 2044 लोगों को इंट्रोड्यूस किया। हमारा टीम साइज और बड़ा हो गया, टोटल टीम साइज हो गया 2046 लोगों का। 2046 न्यू गोल्ड यूएमएस हमारे टीम साइज में आ गए। आप सोचो 2046 लोग, अगर 2000 लोग 100 वॉल्यूम भी खाते हैं, तो आपका बिजनेस कहां जाने वाला है? 2 लाख वॉल्यूम क्रिएट होने वाला है, मतलब प्रेसिडेंट वाला स्ट्रक्चर भी बन सकता है। हमारे जितने सीनियर कोच बड़े लेवल पे हैं, वो इसी फॉर्मूले पे काम करते हैं, तभी तो इतना वॉल्यूम प्रोड्यूस करते हैं, खुद भी करते हैं और लोगों को करना सिखाते हैं, और तभी वो इतने बड़े लीडर हैं। अभी हम 11th मंथ पे अगर जाएं, दो मैं अगेन लेके आया हूं, और ये देखो टीम साइड 4092 लोगों, ये सिंगल मंथ का दिखा रहा हूं मैं। इससे पहले जितने सब आए हैं उनको जोड़ोगे तो दिमाग हिल जाएगा। ये इस महीने में हमारी टीम में इतने लोग हैं, और अगर हम इसके बाद इस साल के आखिरी महीने को पकड़ते हैं, जो हमने 12 महीने का टारगेट बना के इस स्लाइड को शेयर किया, 12th मंथ में क्या होगा? मैं अगेन दो लोगों को लेके आया, और ये 4092 लोग 8188 लोगों को लेके आए। मैजिक क्या होगा? आपका टीम साइज बहुत बड़ा हो गया, 8190 गोल्ड यूएमएस आपके टीम साइज में होंगे, और ये सिंगल मंथ में है। लेकिन मुझे पता है यहां जितने लोग बैठे हैं, 90 नहीं, 99% लोगों के दिमाग में एक ही बात घूम रही है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। जो लोग मुस्कुरा रहे हैं वो समझ गए कि वो जो गाना दिल है कि मानता नहीं, तो बस वही है, वो मानेगा ही नहीं, क्योंकि ये हजम नहीं होगा। लेकिन आपको समझना है, दुनिया में जितनी भी चीजें बड़ी होती हैं, जितने भी लोग बड़े होते हैं, वो मेहनत कम, कैलकुलेशन ज्यादा से बड़े होते हैं। अगर आपकी कैलकुलेशन नहीं है, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना, अगर आपका वाई नहीं है, अगर आपका ड्रीम नहीं है, तो आपका हार्ड वर्क भी आपको आगे नहीं लेके जाएगा। स्मार्ट वर्क भी करना है, हार्ड वर्क भी करना है, पेपर वर्क भी करना है, कैलकुलेशन भी लगानी है, इन सबके कॉम्बिनेशन से बड़ा बनता है इंसान, सिर्फ एक चीज से बड़ा नहीं बनता है। तो ये जो अभी हमने देखा कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, अभी इसके बाद की कंक्लूजन देखना। हमने 12 महीने का देखा, अगर इस लक्ष्य को हमने प्राप्त कर लिया तो सोचो क्या होगा। लाइफ टोटली चेंज, अपनी नहीं, अपनी आने वाली कितनी पीढ़ियों की चेंज कर सकते हैं, हमारी आने वाली जनरेशनों की लाइफ चेंज है ना। तो क्यों? क्योंकि हमने एक एम्पायर खड़ा कर दिया, और एम्पायर जब खड़ा करते हैं तो वो कई सालों तक नहीं, कई
पीढ़ियों तक चलता है। अभी अगर मैं एक छोटी सी कैलकुलेशन आपको दिखाऊं, इन 12 महीनों में आपके नंबर के नीचे जो मैंने टोटल दिखाए 16,354 कस्टमर बनते हैं। 16,354 कस्टमर बनते हैं आपके नंबर के नीचे। जो आपका मैंने दिखाया हर महीने एक फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, टोटल नंबर आता है 16,354। चलो हम ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलते, हम ये नहीं कह रहे उनसे लाखों रुपए आएगा हमें, लेकिन हम 12 महीने में, पूरे साल में सिर्फ ये पकड़ते हैं कि हमें इस पूरी टीम से, हर बंदे से सिर्फ 1,000 रुपए आया। जबकि बहुत ज्यादा आएगा, होलसेल इनकम भी आएगी, रिटेल इनकम भी आएगी, रॉयल्टी इनकम भी आएगी, बोनस बेनिफिट भी आएगा, कैश बेनिफिट भी आएगा, सब आएंगे। लेकिन एक कैलकुलेशन लगाने के लिए, एक फॉर्मूला आपको दिखाने के लिए, एक एग्जाम्पल पकड़ते हैं कि एक इंसान से हमें सिर्फ 1,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो आपकी एक साल की इनकम कितनी हो गई? जोड़ लो भाई, कितनी है? जोड़ के बताओ क्या लिखा है। अगर 16,354 से 1,000 रुपए आ रहे हैं तो कितना हुआ है? बताओ, कौन बता रहा है? कैलकुलेशन वाले लोग बहुत सारे हैं यहाँ पे। हाँ मनोज जी बताओ। 1,63,63,54,000। 1,63,54,000 रुपए हमें एक साल की इनकम आती है। हम कहते हैं चलो हमें ये अचीव नहीं हुआ। मैं कहता हूं 100% अचीव नहीं हुआ। अगर 50% हो गया तो आज जो जिंदगी है उससे बेहतर होंगे या नहीं होंगे, ये बताओ। कितने लोगों को लगता है बेहतर होंगे? सिर्फ 50% अगर हो गया। अगर 50 भी हजम नहीं होता है, आपको लगता है अगर 25% भी हो गया तो भी सोच के देखो लाइफ कहां जाएगी। और इतना ही नहीं, अगर आप इसको ध्यान से देखो, है ना, ओनली 10% भी अगर आपने किया इसका, 16,35,400 रुपए आपको आ रहे हैं सिर्फ 10% पे। मुझे ये बताओ वैसे आ रहे हैं क्या आपको? चलो साल की इनकम पकड़ो 16,35,400 रुपए, अगर सिर्फ इस फॉर्मूले का 10% काम भी कर लिया, 25% भी अगर हजम नहीं हो रहा, 10% भी कर लिया, तो भी 16,35,400 रुपए आपको आ रहे हैं। यानी कि अगर मैं एक महीने की कैलकुलेशन लगाऊं तो 1,36,283 रुपए आपको एवरी सिंगल मंथ पड़ रहा है। क्या अभी आपको ये आ रहे हैं यहां से? अगर नहीं आ रहे हैं तो आप सोचो, अभी तो ये 10% की कैलकुलेशन है। अगर ये 20% हो गई फिर, अगर आपने थोड़ी हिम्मत करके 30% कर ली फिर, 50% कर ली फिर, चलो ठीक है 100 नहीं होगा, 20, 30, 25, 10 कुछ तो होगा। मैंने मिनिमम से मिनिमम 10% पकड़ा, और मुझे लगता है 10% तो हर कोई कर सकता है अगर वो फोकस होके इसके ऊपर काम करे, है ना। अगर फोकस नहीं होगा तो नहीं होगा। अगर आप फोकस करते हैं, आप डुप्लीकेट करते हैं, तो डेफिनेटली अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हैं। और ये कैलकुलेशन बहुत लोगों की लाइफ को बदल चुकी है। आप में से जिन लोगों ने पहली बार देखी हो, उनको हो सकता है कुछ चीजें थोड़ी सी हजम ना हो, बट जब आप प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये डुप्लीकेशन आपको कहां से कहां ले जाती है। हम लोग गलती कहां पे करते हैं, एक मैं आपको और बताता हूं। लोग बिजनेस करने आते हैं, हम और आप कोच है, वेलनेस कोच है, दुनिया की नंबर 1 कंपनी के एसोसिएट है। वी आर बिजनेस पर्सन, हम लोग जॉब पर्सन नहीं है, है ना। वैसे अगर आप जॉब करते हैं इट्स ओके, जैसे मनोज जी ऑलरेडी जॉब करते हैं, ठीक है, वो मनोज जी का जॉब का पोर्शन अलग है, लेकिन अगर वो यहां पर बैठे हैं तो यहां वो बिजनेसमैन है। तभी बोलते हैं ना एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेसमैन। आप बिजनेस वुमेन है या मैंने, एक ही बात है। बिजनेस माइंडसेट होना चाहिए, जॉब माइंडसेट नहीं होना चाहिए, मजदूरी माइंडसेट नहीं होना चाहिए। लोग एक महीना काम नहीं होता है, 2 महीना काम नहीं होता है तो ऐसा लगता है पूरी दुनिया उजड़ गई। बिजनेसमैन हमेशा अपने फाइनेंशियल ईयर को क्लोज करके कैलकुलेट करता है कि मेरा 2024-25 क्या था, 25-26 क्या है, 26-27 क्या होगा। फाइनेंशियल ईयर पे काम करते हैं वो, और उस साल को बेहतर बनाने के लिए क्वार्टरली, हाफेली, मंथली गोल्स बनाते हैं। लेकिन अगर एक महीने का गोल अचीव नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं होता बिजनेस कुछ नहीं हो रहा है ना। बिजनेस करने के लिए हमें पूरे साल का एक कैलकुलेशन देखनी चाहिए कि मैंने इस साल में क्या किया। और अगर आप फाइनेंशियल ईयर को फोकस करके चलते हैं तो आप यकीन मानो, आप बिजनेस में कभी भी फेल नहीं हो सकते। आप 100% आगे जाओगे। अभी कितने लोगों को लगता है कि ये जो कैलकुलेशन आपके सामने आई, कि आप इसका 10% तो अचीव कर सकते हैं? कितने लोगों को लगता है? हाँ, जिन्हें लगता है उनके लिए भगवान का हाथ ऐसे है ऊपर वाले का, है ना। जिन्हें नहीं लगता है उनके लिए मुझे नहीं पता। आप कुछ मत कीजिए। देखो पहला टास्क मैंने क्या बोला था, हम लोग कहां पे गलती करते हैं मैं ये भी बताऊंगा आज आपको। आज जाने से पहले दो चीजें और लिखनी है आपको। हम लोग फेल होने की सबसे बड़ी वजह क्या है, कितने लोग जानना चाहते हैं? फेल होने की सबसे बड़ी वजह कितने लोग जानना चाहते हैं? सेकंड स्क्रीन वाले भी जानना चाहते हैं, फर्स्ट वाले भी।
फेल होने की सबसे बड़ी वजह है कि हम अपने टीम से उम्मीदें लगा के बैठ जाते हैं। आपको उम्मीद नहीं लगानी है, कौन करेगा ये नहीं देखना है। मैंने क्या बोला, इस फॉर्मूले में सबसे पहला टास्क क्या है, आपको दो परिवारों की मदद करनी है। और जब आप दो परिवारों की मदद करते हैं, आपके एम्बेसडर का फ्लायर आपके ग्रुप में डलता है, तो आपके साथ जो दो परिवार आए होते हैं ना, उनको अपने आप मिर्ची लगती है। एक लाइन लिख लो, इस दुनिया में इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है जितना पड़ोसी के सुख से। आपके कोच का फ्लायर आता है ना कोई अचीवमेंट का, तो कई लोगों को तो लूज मोशन लग जाते हैं, वो दो दो दिन तक वॉशरूम में बैठे रहते हैं, साला इसने किया कैसे, मेरे काम से किया होगा, है ना। जबकि वो अपने काम से करता है, जो भी करता है अपनी मेहनत से करता है। आप सुपरवाइजर बने अपनी मेहनत से बने, आपके लोगों की मेहनत से नहीं बने। आप वर्ल्ड टीम बने अपनी मेहनत से बने। आपका जो भी लेवल होगा आपकी वजह से होगा। वरना लोगों के नीचे बड़ी बड़ी टीम होती है, वो फिर भी किसी लेवल के लायक नहीं बचते, क्योंकि उनका माइंडसेट नहीं होता है ना। वो सीखने को तैयार नहीं होते, वो कॉल पे आने को तैयार नहीं होते, वो क्लब में आने को तैयार नहीं होते, वो न्यूट्रिशन लेने को तैयार नहीं होते, वो खुद की सेहत को अच्छा करने के लिए तैयार नहीं होते। और हमारे बिजनेस के अंदर मार्क्यूस की वीडियो में आपने सबसे पहले सुना ना, यूज द प्रोडक्ट्स। अगर आप न्यूट्रिशन ही यूज नहीं कर रहे हो, अगर आपका रिजल्ट ही नहीं है, मैडम बोलती है ना हमेशा चेहरा बोलता है, मैडम बोलती है ना आपका चेहरा बता देता है कि आप क्या लेते हो और क्या नहीं लेते हो। और हम तो वैसे ही पुराने वाले आशिक है, चेहरा बयां करता है हाले दिल, है ना। तो हम तो चेहरे पढ़ने के पहले ही शौकीन है। तो भाई अपने चेहरों को सही रखो, इसीलिए मैंने आपके चेहरों को देख के कहा था भाई मेरा दिन ना खराब करो, थोड़ा हंस दो। हंसते हुए चेहरे अच्छे लगते हैं, उदास चेहरों पे तो फिर शायरी लिखने का मन करता है। तो आज, हाँ, जिंदगी में हमें कामयाब भी होना है, काम भी करना है, मस्ती भी करनी है, सब करना है, लेकिन बैलेंस करके। जहां पे जिस चीज की जरूरत है वो करो, काम के टाइम काम, इंजॉय के टाइम इंजॉय, है ना। जब हम इवेंट करते हैं, फैमिली डे करते हैं, या कोई ऐसा इवेंट या ट्रिप करते हैं, तो फुल इंजॉय करते हैं, फिर हमें कोई काम नहीं सूझता। किसी कस्टमर की कॉल भी आ जाए तो हम बोलते हैं छुट्टी पे है, 2 दिन बाद बात करेंगे, अभी तुम्हें समोसा खाना है खा लो, मुझे कोई परवाह नहीं, बाद में बताएंगे सही कैसे करना है, क्योंकि अभी हम छुट्टी पे हैं। लेकिन जब काम करते हैं तो फिर काम करते हैं, फिर सीरियस होकर उस काम पे ध्यान देते हैं। तो आप लोग अगर इस कैलकुलेशन पे काम करना चाहते हैं, मैंने आपको क्यों दिखाया आज ये, देखो मैजिक हो सकता है अगर हम कंटिन्यू फोकस होके इस चीज को डुप्लीकेट करें। आप खुद को एम्बेसडर बनाओ, एवरी सिंगल मंथ दो परिवारों की मदद करनी है, और यही चीज सामने वाले को सिखानी है। अगर आपका वो कोच है, उस कोच को एक ही बात बोलनी है। अगर कोच बोल रहा है ना मुझे सुपरवाइजर बनना है, मुझे वर्ल्ड टीम बनना है, मुझे ये बनना है, आपकी जुबान से एक ही वर्ड निकलना चाहिए, वो सब बात की बात है, पहले इस महीने एम्बेसडर बनो। दो परिवार कम्युनिटी में चाहिए, कॉल पे चाहिए, कॉल पर नहीं है तो फिजिकल क्लब में चाहिए। ये बोलने का दम आप में आएगा तब बात बनेगी, है ना। सुपरवाइजर तो लोग बन जाते हैं, मेरी टीम में भी बहुत सारे हैं जो प्रोडक्ट रिटेल करके बन जाते हैं, लेकिन मेरा पर्पस रिटेल के साथ उसकी रिक्रूटमेंट बढ़ा के उसको रॉयल्टी पे लेके आना है ना। रिटेल करो बहुत अच्छी बात है, आपको लिक्विड मनी आती है, लेकिन उस रिटेल के साथ रिक्रूट करो, मतलब गोल्ड यूएमएस बनाओ, या ऐसे कंज्यूमर बनाओ जो क्लब कॉल पे आए, क्योंकि क्लब कॉल पे आने वाले ही बेहतरीन कोच बनते हैं। फिर जब वो कोच बनेंगे, वो भी यही काम करेंगे, तो आपकी रॉयल्टी डुप्लीकेट होगी, रॉयल्टी बनेगी। तो रिटेल, रिक्रूट, रॉयल्टी, इस चीज को पकड़ के काम करना है हमें। तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, एक भी चीज को मिस नहीं कर सकते हम। तो इन तीनों को समझ के काम करना है। तो आपका कोच अगर बोलता है भाई मुझे ये लेवल करना है, तो आपने एक ही बात बोलनी है। जैसे कल मैडम ने क्या बोला, कल पोस्ट मीट में मैडम ने क्या बोला, आपको प्लैटिनम बनना है। प्लैटिनम मतलब 10 ऐसे परिवार जो रेगुलर कॉल पे होते हो सकता है जैसे मान लीजिए मैं इस महीने कोच बनाऊं, या मैं अभी कोच हूं लेकिन मेरे साथ कस्टमर नहीं है, अब मैं पहले महीने में शायद प्लैटिनम नहीं बनूंगा, लेकिन मैं अगर इस महीने दो परिवारों की मदद करता हूं, अगले महीने करता हूं, अगले महीने करता हूं, अगले महीने करता हूं, हो सकता है चौथे या पांचवें महीने में या छठे महीने में मेरे 10 लोग कम्युनिटी में आ रहे होंगे और मैं प्लैटिनम होऊंगा। फोकस तो वही है, लेकिन स्टार्टिंग यहां से है। तो आपका फोकस आपके दो नए लोग लाने पे है, तो जो आप करोगे वही आप अपने कोच को सिखाओगे। और जब आपका कोई कस्टमर बनता है और उसको रिजल्ट अच्छा आ रहा होता है, तो भी आपने उसको यही बोलना है कि आपका इतना अमेजिंग रिजल्ट है, आपको जल्दी से जल्दी एम्बेसडर क्वालिफाई करना है। आपके वजह से अगर दो परिवार कम्युनिटी में आएंगे, सबसे अच्छी बात कि आप, मेरा भी नाम होगा, मेरे भी नाम पे कम्युनिटी में क्लैप करी जाएगी कि मेरे कंज्यूमर ने दो परिवारों की मदद करी, है ना। और आपको कम्युनिटी की तरफ से गिफ्ट भी मिलेगा, आपको आने वाले दिनों में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। तो ये वर्डिंग अगर हम बोलते हैं
तो हमारे कंज्यूमर भी लोगों की मदद करते हैं। वो कंज्यूमर कोच बने या ना बने, बनेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो वो दो लोग आपकी फर्स्ट लाइन में आ गए। अगर वो कहता है मुझे भी कोच बनना है, इट्स ओके। अभी देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं, मेरी फर्स्ट लाइन में एक कंज्यूमर है, मनीष जी। पिछले लगभग 9 सालों से हमारे साथ है, और आज भी 42% पे है। मैंने उन्हें सुपरवाइजर नहीं बनाया। कितनी बार 3800, यहां तक कि 3900 वॉल्यूम भी आ गए उनके। मैंने नहीं बोला तू 100 वॉल्यूम और लगा। अब फिर वॉल्यूम कटने शुरू हो जाते हैं, पता है ना आपको, 12 महीने के बाद वॉल्यूम कटते हैं उनके, फिर कटने शुरू हो जाते हैं। आज भी 42% पे। उन्होंने मुझे कम्युनिटी में कम से कम 10 लोग दे दिए, और वो सब मेरी फर्स्ट लाइन है, क्योंकि वो कोच नहीं बनते। अभी उन्होंने मुझे एक कस्टमर दिए थे, नरेंद्र जी, जो हमारे फिजिकल क्लब में आते थे। उनको 2 महीने आए, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। उन्होंने, उसके बाद वो बाहर चले गए। उन्होंने, उनका सोलर का काम है, सोलर इन्वर्टर का। वो किसी के यहाँ सोलर लगवाने गए, तो वहां एक बहुत मोटी लेडी बैठी थी, रेखा मैडम। उन्होंने उनको बोला कि आपकी हालत ये है, ये लो भैया का नंबर, इनसे बात कर लेना। उसने मुझे एक रेखा मैडम दे दी। रेखा मैडम की एक सहेली उन्होंने अपनी काजल मैडम दे दी। काजल मैडम की एक और सहेली उन्होंने अपनी किरण मैडम दे दी। कोई कोच नहीं बना, सब मेरी फर्स्ट लाइन है। मैं पागल हूं साले, जबरदस्ती कोच बनाऊंगा उसे, क्यों बनाऊं? मेरी कितनी फर्स्ट लाइन बढ़ गई, 7। मैं क्यों उसे कोच बनाऊं? क्यों? क्योंकि वो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं। सबको मीटिंग दिखाई है मैंने, एम्बेसडर मीटिंग, सबको हैप्पी 12 दिखाया, सबको मीटिंग दिखाई। वो क्या बोलते हैं, नहीं नहीं सर हम मदद कर देंगे, हमें कोच नहीं बनना है। मैं कहता हूँ ऑल दी बेस्ट, मदद करते रहो, मैं क्यों उसे कोच बनाऊं? कोच कौन हो सकता है? जिसका माइंडसेट है लोगों की मदद करने का, जिसका माइंडसेट है लोगों की टेक केयर करने का, और जिसका माइंडसेट है खुद की जिंदगी को बदलने के लिए सीखने का। अगर वो सीखने को तैयार नहीं है, अगर वो कॉल पे आने को तैयार नहीं है, तो क्या ऐसे कोच का कोई फायदा है? वो हमारी कम्युनिटी को भी बदनाम करेगा, हमारे मिशन को भी बदनाम करेगा कि मैं इतने साल रहा, मेरा कुछ हुआ नहीं। कस्टमर कभी ये नहीं बोलता, उसे 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में रिजल्ट आ गया, वो कहता है बल्ले बल्ले। गलतियां करता है फिर वापस आ जाता है, गलतियां करता है फिर वापस आ जाता है। तो ये खेल यहां से शुरू होता है। इसीलिए मैंने बोला इस फॉर्मूले में आप तभी ग्रो कर सकते हैं जब यहां से आप अपने आप को सही रखेंगे। कितने लोग तैयार हैं एम्बेसडर बनने के लिए? हमारी सीनियर कोच भी कॉल पे है, वो देख रही है कि कितने लोग तैयार हैं। हाँ, कैमरा ऑफ वाले भी हैंड रेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? अभी अब इलेक्ट्रॉनिकली हैंड रेस करना है। ओके, बाकी लोगों को लगता है कि हम दो परिवारों की मदद नहीं कर पाएंगे। अच्छा, जिनको लगता है दो परिवारों की मदद कर पाएंगे, वो इलेक्ट्रॉनिकली इस महीने 2 परिवारों की मदद करेंगे, है ना? तो मैडम अगर देख रही हैं तो सब बच्चे ध्यान से देख लेना, जिनके कैमरे ऑफ हैं जल्दी से आ जाओ स्क्रीन पे। ओके, देखो वहां से भी हैंड रेज हो गया। तो अगर हम सब लोग, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है ये। मेरी जिंदगी में मुझे एक ही बात समझ में आती है, जो मैं कई बार अपनी मीटिंगों में बोलता हूं। हम सब ने सुना ना, वो हम वर्ड सुनते हैं, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, लेकिन हमारे दिमाग में नहीं जाता है। एक एग्जांपल मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग में देता हूं, कि आप देखो पानी की बूंद, जिसकी औकात नहीं है संगमरमर में छेक करने की, वो फिर भी संगमरमर फाड़ देती है। उसका कारण क्या होता है? उसकी कंटिन्यूटी, उसका लगातार गिरना, टपकना। सेम, आपको लगेगा 2 परिवारों की मदद करके क्या हो जाएगा, लेकिन जब आप ये लगातार करते हैं, हर महीने करते हैं, आपको अंदाजा भी नहीं है कि आपकी जिंदगी में कितना बड़ा चेंज आ जाएगा। और मैं तो इसलिए कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूं, क्योंकि मैंने इसको पर्सनली फील किया है। मेरे अचीवमेंट्स में, मेरे जितने भी, मतलब मैं अपने अगर हाईएस्ट अचीवमेंट देखूं, जितने भी अचीवमेंट है, उसमें सबसे बड़ा रोल इसी चीज का है। वही इस स्क्रीन पे इस स्लाइड से दिखाने की मैंने कोशिश करी। ओके, तो जिन्होंने डायरी में नोट्स बनाए होंगे, अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं बनाए होंगे उनकी मर्जी। थैंक यू सो मच। और मैडम अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं बता दो, अदरवाइज मैं ये कंप्लीट जो पावर करूंगा। ऑफ डुप्लीकेशन आज सुनी है ना हम लोगों ने, अगर हम उस पर आधा 50% 25% भी कर लें तो बहुत कुछ हो सकता है। और जबरदस्ती कोच बनाने की गलती मत करें, हम ऑलरेडी बहुत कर चुके हैं गलतियां। और आज का जो ये वाला सेशन था, सुपर, थैंक यू सचिन सर, अमेजिंग, सुपर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और आप सबकी जो असली क्लैपिंग पता है कौन सी होगी? जो आपके एम्बेसडर पे मैं बजाऊंगा। सारे लीडर बजाएंगे, सीनियर कोचेस बजाएंगे, है ना? जब आपके एम्बेसडर का फ्लायर आएगा तो सारे सीनियर कोच जितने इस कॉल पे बैठे हैं, वो जब आपके लिए क्लैप करेंगे ना, तो मजा है ना? मुझे आप लोगों का एम्बेसडर फ्लायर चाहिए, मुझे आप लोगों का प्लैटिनम फ्लायर चाहिए। मैं भी प्लैटिनम करने पे लगा हुआ हूं। मुझे याद है जब मैं एलीट प्लैटिनम था, है ना, अभी कुछ समय पहले जब मैं एलीट प्लैटिनम को मेंटेन कर रहा था, तो मेरा एवरी सिंगल मंथ वॉल्यूम 5,000 6,000 को टच करता था, है ना? अगर आप प्लैटिनम भी रहते हैं तो भी आप 3 3.5 4 4.5 5 5 हजार वॉल्यूम पे चले जाते हैं। और उसका जो मैजिक है,
उसको आप सोच भी नहीं सकते। तो हमारा फोकस होना चाहिए जल्दी से जल्दी हम एम्बेसडर बनते बनते प्लैटिनम को टच करें। ओके, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। जाने से पहले कुछ लोग इधर उधर बातें कर रहे हैं, पता चल जाएगा। अलाउ है आप, ओके, अनम्यूट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच, Thank you so much, sir. Thank you. बाय बाय, टेक Sir, केयर। thank you. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Okay. Great. Thank you.